साथ ही एक बहुत आज हम अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि जो गौतम बुद्ध साहब के जो पिताजी थे शुद्धोधन जी, ये जब अब एक हम उनके बारे में सुनते हैं कि ये जो है अपने पत्नी के मृत्यु के बाद, जो इनकी पत्नी का नाम महामाया था, इनके मृत्यु के बाद इन्होंने एक दूसरी शादी की थी। इनके इनके ही बहन यानी जिनका नाम था प्रजापति, इनके इनके साथ ये दूसरा अपना विवाह किए थे। और कहा जाता है इनका जो विवाह जिस लिए हुआ उस समय ऐसी कंडीशन थी कि इनकी मृत्यु होने वाली थी, और इन्होंने ही खुद प्रजापति का हाथ जो है शुद्धोधन के हाथ में सौंपा था। ऐसा हमको तमाम कहानियाँ, तमाम जो है कथाओं में, ऐसे बौद्ध ग्रंथों में ऐसा वर्णन हमको मिलता है। लेकिन इसके पीछे असल सच्चाई क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। सच्चाई थोड़ा सा कटु है, थोड़ा सा जहर जैसा शायद सच्चाई है, जो आपको शायद पचे ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो पूरी जानकारी है हम अम्बेडकर साहब के ही लिखी किताब से समझेंगे और जाने कि उस समय से क्या परिस्थिति थी कि गौतम बुद्ध साहब के जो पिताजी थे उनको दूसरा विवाह करना पड़ा, और इसमें उस समय की असल परिस्थितियाँ क्या थी। तो इसी बारे में आइए आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिखें, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो पहले हम समझेंगे कि इनके पूर्वज कौन थे। जो शुद्धोधन साहब थे, ये इनके पूर्वज कौन थे। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उस समय अगर हम भारत की बात करें, भारत की यदि हम बात करें, तो यदि हम भारत की उस समय बात करेंगे, माफ़ करिए, यदि हम उस समय अगर भारत की बात करें, यदि उस समय हम भारत की बात करें, तो ये जो हमारे उत्तर भारत राज्य था, इसकी उस समय परिस्थिति क्या रहती थी कि इस समय उत्तर भारत जो राज्य था पूरे 16 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में? 16 राज्यों में बटा हुआ था। ये कहीं न कहीं 16 राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों को बोला जाता था महाजनपद। क्या बोला जाता? जनपद या महाजनपद बोला जाता था। और इनकी संख्या कितनी थी? 16 थी, जिसमें वज्जी और वज्जी करके ऐसे कुल 16 जनपद इसमें आते थे। अब अगर हम बात करें इसी के उत्तर पूर्वी के कोने एक राज्य था जिसका नाम था शाक्य राज्य। अगर हम बात करें जो शाक्य राज्य कहाँ था, तो शाक्य राज्य देखिए हमारा शाक्य राज्य हमारे यहीं उत्तर पूर्वी कोने में था। और कहा जाता साहब कि शाक्य राज्य की जो राजधानी थी कपिलवस्तु। अब बुद्ध यहीं के थे, जो ये शाक्य राज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु, यहीं पे बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। तो इसी स्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको ज्योग्राफी, इस लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये चीज़ें बताया। तो कहा जाता है साहब कि शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। यानी ये जो शाक्यों की राजधानी थी उसका नाम क्या था? कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। और कहा जाता है कि जो ये शाक्यों की राजधानी था, ये यहाँ पे जो ये शाक्यों का राज्य था, इसकी राजधानी क्या था? कपिलवस्तु। और इस कपिलवस्तु का नाम कहा जाता है कि जो वहाँ पे एक महान बुद्धिवादी एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था कपिल, उन्हीं के नाम से ही इसके राजधानी का नाम पड़ा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं के नाम से इस राज्य की राजधानी का नाम क्या पड़ा था? कपिलवस्तु पड़ा था। क्या पड़ा था? कपिलवस्तु पड़ा था। अब थोड़ा सा इसके बारे में और आगे थोड़ा सा हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। कहते हैं कि कपिलवस्तु में जयसेन नाम का, कपिलवस्तु में जो कपिलवस्तु राज्य था उसमें जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। शाक्य कुल था उस समय। शाक्य क्या था? एक शाक्य कुल रहा करता था, जिसका शाक्य कुल में एक जयसेन नाम का व्यक्ति रहता था। कौन रहता था? जयसेन नाम का व्यक्ति रहता था। सिंघहून उसका पुत्र था। जयसेन का पुत्र कौन था? जयसेन का पुत्र था जिसका नाम था, जयसेन का पुत्र था सिंघहून। क्या नाम था? सिंघहून उसका पुत्र था। सिंघहून का विवाह हुआ था किससे? कच्चाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। ये उसके 5 पुत्र थे। यानी अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, आप इसको फैमिली ट्री को अगर हम समझ लेंगे यहाँ पे हल्का सा, तो ये बात कहाँ की हो रही थी? कपिलवस्तु की जो राजधानी है, जो शाक्यों की राजधानी है कपिलवस्तु, वहाँ की बात हो रही। कहाँ की बात करें? कपिलवस्तु की बात हो रही है। यहाँ पे कौन रहता था? जयसेन रहता था। कौन रहता था? जयसेन रहता था, जिनका विवाह किससे हुआ था? कच्चाना से। जिनसे किसका? एक शाक्य थे। कौन थे कुल से थे? शाक्य
कुल से थे। तो किससे इनका विवाह हुआ था? कच्चाना से। किससे विवाह हुआ था? कच्चाना से हुआ था। ध्यान दीजिए, जो अभी हमने आपको 16 महाजनपदों का नाम जो 16 महाजनपदों के बारे में बताया, तो ये वो राज्य कहलाते थे जिन पर किसी न किसी राजा का आधिपत्य होता था। लेकिन शाक्य एक ऐसा राज्य था, और कुछ राज्य ऐसे भी होते थे जिन्हें संघ या गढ़ कहा जाता था। ये राज्य ऐसे होते थे जिन पे किसी एक विशेष राजा का कोई शासन नहीं हुआ करता था। तो ऐसे उन्हीं राज्यों की श्रेणी में आता था हमारा कपिल वस्तु। क्या आता था? कपिल वस्तु। तो आप यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो कपिल वस्तु है, इसी जो एक शाक्य रहते थे जयसेन, इनका विवाह किससे हुआ? कच्चाना। इन्हीं दोनों के मिलन से 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें से ये 5 पुत्रों का नाम था सुद्धोधन, धौतोदन, शुक्लोदन और शाक्योदन तथा अमितोदन। तो इनके 5 पुत्रों में से एक पुत्र का क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। बाद में यही जो है बुद्ध के पिता कहलाए। इन्हीं की वजह से बुद्ध का जन्म हुआ। यानी जो ये पहले उनके पुत्र थे शुद्धोधन, इन्हीं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये सब इनके 5 बच्चे थे। इन 5 बच्चों में एक लड़का कौन था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन था। आगे थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। और इनके जो जयसेन साहब थे, इनकी 2 बिटियाँ भी थी, 2 लड़कियाँ भी थी। एक का नाम था अमिता, दूसरा का नाम क्या था? प्रमिता। अमिता और प्रमिता ये बुद्ध की बुआ भी कहलाई बाद में। कहते हैं कि परिवार का गोत्र कैसा था इनका? आदित्य। परिवार का गोत्र कैसा था इनका? गोत्र क्या था? आदित्य। क्या था? गोत्र इनका आदित्य था। कहा जाता है साहब कि शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इनके 5 पुत्र हो गए। इनके कितने पुत्र हो गए? 5 पुत्र हो गए। इसी एक पुत्र का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन था। अब इसका जो शुद्धोधन था, इसका विवाह किससे हुआ? इसका विवाह जो हुआ है, ये शुद्धोधन का विवाह किससे हुआ? महामाया से। किससे हुआ? महामाया से। तो आप समझ लीजिए कि शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ, और उसके पिता का नाम क्या था? अंजन था। पिता का नाम क्या था? अंजन था। और माँ का नाम क्या था? सुलक्षणा। यानी जो शुद्धोधन की पत्नी थी महामाया, शुद्धोधन की पत्नी कौन थी? महामाया थी। उनके पिता का नाम क्या था? अंजन था। और माँ का नाम क्या था? सुलक्षणा था। और जो अंजन थे, यानी जो महामाया के पिता थे, वो कोली था, यानी कोली वंश से आते थे, और देवदह नामक बस्ती में रहता था। यानी जो महामाया कौन से वंश थी? शुद्धोधन हमारे शाक्य वंश से हो गए। कौन से वंश से? शाक्य वंश से। और जो उनकी पत्नी थी महामाया, वो कौन से वंश थी? कोली वंश से। कौन सी थी? कोली वंश से थी। और इनके पिता देवदह नामक बस्ती में रहा करते थे। ये तो हुआ उनके पिता के बारे में। कहा जाता है साहब कि शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। शुद्धोधन कैसा था? बहुत बड़ा योद्धा था। और जब शुद्धोधन अपनी वीरता का परिचय दिया, तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई, और उसने महाप्रजापति को चुना। और महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। अब यहीं पे जो हम जिस टॉपिक की शुरुआत में बात किए थे कि साहब शुद्धोधन को दूसरी पत्नी से विवाह क्यों करना पड़ा, तो इसका एक जो सच्चा रीज़न है, जो असली कारण है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। जैसा कि कारण बताया जाता है कि उनके मृत्यु के बाद उनके पालन पोषण कौन करेगा। उसके बाद ये परिस्थिति पैदा हुई कि महाप्रजापति की शादी उनसे कराया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही जो है वहाँ पे, क्योंकि उस समय बहुविवाह की प्रथा चल रही थी। जितने भी राजा महाराजा होते थे, या जितने भी कुलीन माफ़ करिए, जितने भी धनी वर्गीय लोग थे, उस समय वे एक या एक से ज़्यादा विवाह करते थे। तो इनके जो पिता थे, जिनका नाम था शुद्धोधन, तो कहते थे कि ये कैसे थे? एक बहुत बड़ा योद्धा थे। यानी जो बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, बहुत बड़ा योद्धा थे, लड़ाकू थे। कहते हैं शुद्धोधन अपनी वीरता का परिचय दिया। यानी शुद्धोधन एक छोटी सी लड़ाई थी, उसको जब उन्होंने जीता, तो वे उस समय एक वीर योद्धा के नाम से जाने जाने लगे। और उसी एक और विवाह करने की भी, और वो जब उस युद्ध को जीते, तो उसी के उपहार स्वरूप कि आपने इस युद्ध को जीता, आप एक योद्धा है, उसी के उपहार स्वरूप उनको एक और अनुमति मिल गई कि आप एक और स्त्री से विवाह कर सकते हैं। और इसलिए उसने किसको चुना? महाप्रजापति को चुना। और ये महाप्रजापति कौन थी? जो महामाया की बड़ी बहन थी। यानी जो गौतम बुद्ध की माँ थी महामाया, इनसे तो उनकी पहली शादी हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने उस युद्ध को जीता, तो उपहार स्वरूप इनको एक और अनुमति मिल गई कि आप एक और शादी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो महामाया की बड़ी बहन थी महाप्रजापति, उसको उन्होंने चुना कि अब हम इनसे शादी करेंगे, इनसे भी शादी करेंगे। और इस समय महामाया की ये कौन थी? ये महामाया जो उनकी पत्नी थी, उन्हीं की बड़ी बहन थी।
ठीक। तो ये उस समय की ये सच्चाई थी कि इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह किया। कहते हैं सुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था, उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। यानी जो बुद्ध के पिता थे वो क्या थे, एक बहुत बड़े और अमीर आदमी थे। कहते हैं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत वगैरह थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। कितने? 1000 हल चलवाने पड़ते थे और वह बड़े अमन चैन की ज़िंदगी बसर करता था। उसके कई महल भी थे। यानी हम यही देखते हैं कि जो सुद्धोधन हैं, जो गौतम बुद्ध के बाद में पिता भी कहलाए, सुद्धोधन सुद्धोधन जो थे साहब, सुद्धोधन साहब थे जो गौतम बुद्ध के पिता थे। इन्होंने पहली शादी किससे किया? पहली शादी किया महामाया से। किससे किया? महामाया से किया था, जो एक कोली वंश से थी। किससे कौन से वंश थे? कोली वंश थे। लेकिन फिर उन्होंने एक युद्ध जीता और फिर इनको एक और शादी करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद इन्होंने इनके ही बड़ी बहन को दूसरे मतलब अपने पत्नी के रूप में प्रस्ताव लिया और बाद में फिर इनके दूसरी बड़ी बहन जो इनकी थी, जिनका नाम था महाप्रजापति, उनसे इन्होंने दूसरी शादी की। यानी इनकी 2 पत्नियाँ थीं, एक महामाया, दूसरा महाप्रजापति। ये इनकी पहली पत्नी थी, ये इनकी दूसरी पत्नी थी। तो ये था आज की पूरी घटना का सच्चाई कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की। हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाएँ और तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हिम्मत दें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, जाते-जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाओ, कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए आज यहीं रखते हैं।